बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज व्हाट्सएप के ऊपर कादियानी मरज़इयों के ग्रुप के अंदर मुनाजरा हुआ है और एक मौजू के ऊपर मुनाजरा नहीं हुआ बल्कि मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर मुनाजरा हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुनाजरे को बड़ी तफसील के साथ आपने सुनना है, आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा क्योंकि मौजूआत अलग अलग थे, तो इसलिए आपको हर मौजू के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू मिलेगी। मौजू जो शुरू हुआ था ये था ख़त्म नबूवत के ऊपर, उन्वान था ख़त्म नबूवत, लेकिन इसके तहत मज़ीद कई और मौजूआत, क्योंकि वो जो मुखालफ मरज़ई था, मुरब्बी था जिसके साथ हमारी डिबेट थी, तो वो मौजूआत बदलता रहा, वो किसी एक मौजू पर नहीं रहा। जब वो मौजूआत बदलता रहा तो फिर हर मौजू के ऊपर हमने उसको पकड़ा। जब जब हमने उसको उस मौजू के ऊपर पकड़ा तो वो फिर बदल के मौजू किसी और मौजू पे आ गया। जब वो मौजू बदलता था उसके ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू करते तो फिर और मौजू के ऊपर वो मुरब्बी छलांग लगा के आ जाता था। अच्छा, इस मुनाजरे की दिलचस्पी का आलम यह है, बड़ा दिलचस्प ये मुनाजरा, आप देखिएगा, मजा आएगा आपको, कि ये ग्रुप है कादियानी मरज़इयों का, इंसाफ ग्रुप इसका नाम रखा गया है। इसके अंदर तरीका वारदात यह है कि इसका जो चीफ एडमिन है वो है कादियानी मुरब्बी इफ्तिखार चीमा। इफ्तिखार चीमे ने अपने कादियानी मुरब्बियों को भी बीच में ऐड किया हुआ है, बीच में हमारे मुसलमान दो तीन बंदे जो है ना वो भी ऐड किए हैं, उनको भी एडमिन बनाया हुआ है। और बीच में तय ये पाया है कि अब जिस बंदे की डिबेट हुआ करेगी उसको हम एडमिन बना दिया करेंगे ताकि वो इस ग्रुप में गुफ्तगू कर सके, तो बकाया लोग वो खामोशी के साथ बस गुफ्तगू सुना करेंगे और बोले वाले मुसलमानों को यहाँ पे ऐड किया जाता है और उनको फिर जनाब उनके अकायद और नजरियात खराब किए जाते हैं। मतलब यह कि यक तरफा यहाँ पे गुफ्तगू होती है, यहाँ पर इन लोगों ने अजीब सी सूरत हाल बनाई हुई है। अच्छा जी, मौजू की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे उसामा भाई हैं सरगोदा के, उनकी डिबेट चल रही थी एक कादियानी मुरब्बी मुजफ्फर के साथ। जब डिबेट चल रही थी तो वो मुजफ्फर मुरब्बी जो है ना भाग गया। ये हमारे मुजाहिद ख़त्म नबूवत उसामा भाई ने, वो कहते हैं ना, भगो भगो के जूतियां रसीद करना, आज नंगा किया है कादियानी मुरब्बियों को, मुरब्बी मुजफ्फर को। तो वो भागने का जो है ना वो रास्ता नहीं मिल रहा था, आखिर में वो मुनाजरा छोड़ के भाग गया। तो मैं मुजफ्फर या उसामा भाई से भी कहूंगा कि इस मुनाजरे की रिकॉर्डिंग करके जरूर अपलोड करें ताकि दोस्तों को सुनने देखने को मिले। अब जो ही वो मुरब्बी भागा है तो उसके बाद एक और मुरब्बी यहाँ पे छलांग लगा के आ गया है और उस मुरब्बी का नाम है जनाब मुरब्बी रऊफ, और वो आके कहता है जनाब मैं तुमसे बात करूंगा। ये देखें जी, यहां से ये दो तीन ऑडियो सुन लें तो यहां पे फिर हमारी गुफ्तगू शुरू होती है, वो सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। अगर मुजफ्फर साहब को कोई काम पड़ गया है या उनका चार्जर ख़त्म हो गया या कोई वजह हुई है तो उनकी जगह पर मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। हमारा मौजू आज भी अकीदा ख़त्म नबूवत है, इस पर हम बात को आगे जारी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि जो भी दोस्त सुनने के लिए आए हुए हैं उनको सुनने के लिए दलाइल मिलें और इस बात को यहाँ पर ख़त्म ना किया जाए। तो अब मैं क्योंकि मैंने सारी ऑडियोज़ नहीं सुनी, हमारी वो कोई मीटिंग थी, अब मैं उससे आया हूँ तो रास्ते में जब देखा तो ये मुनाजरा शुरू हो चुका था। फिर भी जो ऑडियोज़ मैंने अपने उसामा भाई साहब की सुनी हैं, उन्होंने एक बात पर बड़ा जोर दिया। एक ऑडियो मैंने सुनी थी, उसमें कह रहे हैं कि तादाद मुकम्मल हो गई है, अब तादाद में ना कमी होगी ना ज्यादती होगी। ये हवाला कहाँ है इसका? ये कुरान में तो नहीं लिखा हुआ कि तादाद मुकम्मल हो गई है, हदीस में भी नहीं लिखा हुआ कि तादाद मुकम्मल हो गई है, अब कोई ज्यादती नहीं होगी और कमी नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने लफ्ज़ ख़ातम को पेश किया है। कहते हैं कि मैंने 7 दलीलें कुरान करीम से दी हैं ख़ातम लफ्ज़ के ऊपर। तो इन बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ।
ये उसामा भाई ने कादियानी मुरब्बी रऊफ की ऑडियो के ऊपर जवाब दिया है। जी अब्दुल रऊफ साहब, आपको एक और ग्रुप में शामिल कर देते हैं, आपकी भी जनाब ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं कहते हैं तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर लेते हैं। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूँ, उस पर अकीदा खत्म नबूवत पे बात हो जाती है जनाब। हमें कौन सा हर्ज है जनाब खत्म नबूवत पे बात करने के लिए। आपको शौक अगर है तो हम आपको पूरा करने के लिए तैयार है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब 2-3 दिन या 4 दिन पहले इस ग्रुप के अंदर मौजूद जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको हमने ये ऐलान करके बताया था कि इस ग्रुप में मुनाजरा होगा अकीदा ख़त्म नबूवत पर, तो वो इंतज़ार करते रहे। और अब जब गुफ्तगू शुरू हुई है तो इस ग्रुप से उसको ख़त्म करके किसी और ग्रुप में मुझे ऐड करेंगे। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी ग्रुप में अगर उसामा साहब या कोई और दोस्त इसी बात को कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं तो जो मुजफ्फर साहब हैं उनकी जगह पर मैं हाजिर हूँ, अपने आप को मैं पेश करता हूँ। अगर चाहते हैं तो इसी बात को आगे जारी रखेंगे, अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। जी अब्दुल रऊफ साहब, अगर इसी ग्रुप में आप बात करना चाहते हैं ना तो मेरी गुफ्तगू अभी चल रही है जनाब। आपके जो साथी हैं ना मुजफ्फर साहब, उनके साथ मेरी गुफ्तगू चल रही है। इस वजह से मैं आपसे इस मौजू पर अभी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर आपको शौक होगा ना किसी और ग्रुप में, अगर अभी करनी है तो किसी और ग्रुप में आपका शौक पूरा कर लेते हैं। अगर इसी ग्रुप में करनी है तो मेरा जब इनसे मुनाजरा खत्म हो जाएगा फिर मैं तैयार हूँ। बहरहाल अगर आपने अभी गुफ्तगू करनी है, आपको शौक है तो ठीक है जनाब। हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी और मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम है, मैं उनके साथ आपकी अभी गुफ्तगू करवा देता हूँ। अगर आपको मंजूर है तो मैं अभी उनको एडमिन बनाता हूँ, आपसे गुफ्तगू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक ऑडियो देखी है, अभी मुजफ्फर साहब की आ गई है। इसका मतलब ये है कि वो इस ग्रुप में मौजूद हैं और उसामा साहब और मुजफ्फर साहब का जो मुनाजरा चल रहा था उसको हम सुनेंगे। इसको कंटिन्यू जारी रखें प्लीज़, शुक्रिया। नहीं राउफ साहब, वो बताने आए हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, वो बताने आए हैं। आपने गुफ्तगू करनी है जनाब, आपका शौक अभी पूरा करते हैं, आप हुक्म तो करें। मैं अभी एक बंदे को एडमिन बनाता हूँ, आपसे गुफ्तगू करवाते हैं तो आपके इल्म से फ़ायदा उठाएंगे। आपका जो समुंदर है इल्म का, उधर उसके अंदर से एक नहर निकाल लेंगे। तो आप हुक्म तो करें, आपसे अभी गुफ्तगू करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इन कादियानी मुरब्बियों को नहीं पता था कि ये उसामा भाई मेरे साथ डिबेट करवाना चाहते हैं, तो इसलिए इस कादियानी मुरब्बी ने हामी भर ली कि ठीक है मैं करूंगा। आगे देखिएगा बनता क्या है। जो मुकर्रम व मोहतरम मुजफ्फर साहब के साथ उसामा साहब का जो मुनाजरा चल रहा है, इसको इन दोनों के दरमियान जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि जितने भी सुनने वाले हजरात हैं उन तक कुरान करीम की तालीमात पहुँचे और सिर्फ इस मौजू के हवाले से पहुँचे, ख़त्म नबूवत के हवाले से। हम दो फरीक हैं। एक फरीक ये कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर उम्मती नबी अल्लाह ताला बना सकता है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हमारे जो दोस्त हैं उनका ये अकीदा है कि हर किस्म की नबूवत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, अब किसी भी किस्म का कोई भी नबी नहीं आ सकता ही नहीं। अब ये दो फर्क जो हैं, इसके बारे में इल्म देना लोगों को, सुनने वालों को, यह है मिशन, यह है मकसद। आगे जिसका जितना ज़र्फ है, जितना तालीम है, जितनी उनकी बसीरत है, जितनी फरासत है, उतना उन्होंने लेना है उस इल्म से। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि इल्म को दूसरों तक पहुँचाया जाए और जो दूसरे सुनने वाले हैं वो इल्म को सीखें,
क्योंकि हमारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमत, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जी अब्दुल रऊफ साहब, मैंने आपका मुनाजरा करवाना है, आपने अभी कहा था मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। आपका मुनाजरा करवाना है, मैं बंदा एडमिन बनाता हूँ, जल्दी करें, बताएं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, आपने 2-3 ऑडियोज मेरे से मुझे मुखातब करके की हैं, तकरीबन 3 ऑडियोज, और तीनों में आप ये बात कर रहे हैं कि आपका शौक अभी पूरा करा देते हैं, आपका शौक उस ग्रुप में पूरा करा देते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी कोई मुकाबलेबाजी नहीं है। किसी को शिकस्त देना, किसी के ऊपर अपने इल्म की बरतरी साबित करना या जाहिर करना, ये मकसद नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, शफकत से, आला किरदार के साथ, आला अखलाक के साथ, आला दलील के साथ, हिकमत के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए और सुनने वालों को फायदा पहुंचाया जाए। ये मिशन होना चाहिए। और मैं तो इस बात को मद्देनजर रख के फिर बात करूंगा जब भी करूंगा, लेकिन मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ग्रुप के जो एडमिन हजरात हैं, एक साबर साहब हैं, वो जो इंतजामिया है, मैं खुद भी इंतजामिया का मेंबर हूं, लेकिन मैं किसी भी असूल को, किसी भी कायदे को तोड़ना नहीं चाहता। हाँ, अगर मुझे कहते हैं जिस तरह पिछले मुनाजरे के बाद मुझे तकरीर करने की इजाज़त मिली थी, मुझे इजाज़त दें, मैं तकरीर कर देता हूँ इस मौजू के ऊपर, आप भी कर दें, और उसमें से फिर लोग अपने अपने सोच के मुताबिक वो चीज़ें अखज़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, मुझे मुनाजरा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकीदा खत्म नबूवत पर आपका मुनाजरा असूली तौर पर तो उन्होंने ही होना चाहिए, वो जो मुजफ्फर साहब हैं, ठीक है, कल कर लें, परसों कर लें, और जिस तरह पिछली दफा मुनाजरा हुआ था इसी तरह उसको कंटिन्यू रखें। और मुनाजरे के बाद मुझे टाइम दें कि मैं एक तकरीर करूं इसी मौजू पर, ख़त्म नबूवत के मौजू पर। अभी तो ये मजमून चलता रहेगा, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हो सकता है मुनाजरे भी हों, तकरीरें भी हों, सवाल जवाब भी हों, तो ये बातें तो चलनी है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक के साथ लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाए। ये कहना कि मैं अभी तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूं, अभी मैं लेके आता हूं बंदे को, उसके साथ तुम्हारा मुनाजरा करा देता हूं, मकसद क्या है? मकसद ये है, होना चाहिए कि भाई सुनने वालों तक इल्म पहुंचे, प्यार से, मोहब्बत से दलाइल दें उनको, समझें, वो सोचें, गौर करें। मुझे अगर ये जो चीमा साहब हैं उनसे पूछ लें, अगर कहते जी दोस्तों, ये लंबी लंबी ऑडियो सेंड करते हैं, ये साहेब मौजू पर आते हैं जी, यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है जी। इन्होंने मुझे खुलासा यह कि एडमिन बना दिया और यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है जी, मेरी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कादियानी मुरब्बी अब्दुल रऊफ साहब हैं यहाँ पर और मुनाजरा करना चाह रहे हैं ख़त्म नबूवत के ऊपर। जी, आप अब्दुल रऊफ साहब रेडी हैं? बड़ी उम्मीद है कि आप मेरी वॉइस सुनते ही आप मुनाजरा करने से इनकार कर देंगे। फिर भी अगर आप रेडी हैं, एग्री हैं, तो मुझे एक ऑडियो में, मुख्तसर ऑडियो में बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं मुफ्ती मुबशर शाह साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। उनकी ये आदत है कि वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाम अदब से नहीं लेते। कम से कम जो इजाज़त है ग्रुप की इंतजामिया की तरफ से वो ये है कि कम से कम मिर्जा साहब कहना है। लेकिन
मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, इस तरह के अल्फाज ये जिस वक्त भी इस्तेमाल करेंगे इनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो वैसे चीमा साहब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो जो साबर साहब है, ना आसिफ साहब। साबर साहब तो कहते हैं ठीक है कर लो, आसिफ साहब हैं, एक दो और हैं जो इंतजामिया है। वैसे मुझे जाती तौर पर कोई इतराज नहीं है। जी कादियानी मुरब्बी अब्दुल रऊफ साहब, जल्दी से आप अपना दावा पेश करें कि आपका दावा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुबशर शाह साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपके साथ मुनाजरा करने के लिए रेडी हूं। अगर आपने किसी ऑडियो में एक दफा भी ये कहा कि मिर्जा कादियानी कहता है या लिखता है तो आपको उसी वक्त मैं इस ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। ये याद रखें, हम किसी अकाबर की तौहीन ना करेंगे ना करने देंगे अगर आपने अदब से नाम लेना है। दूसरी बात, मुझे कादियानी मुरब्बी नहीं कहना, ना मैं कादियानी हूं ना मैं मुरब्बी हूं। मैं जेल में हूं, कादियानी नहीं हूं, मैं कादियान में पैदा नहीं हुआ। मैं हजरत मिर्जा साहब को मानता हूं, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मानता हूं। इसका मतलब है कि मैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूं, उनके हुक्म की तामील में मिर्जा साहब को मानता हूं। इसलिए मैं कादियानी कहलाना पसंद नहीं करता, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होना ज्यादा बेहतर समझता हूं। इसलिए बेहतर यह है कि मैं आपको मुबशर शाह साहब करके पुकारूं और आप मुझे अब्दुल रऊफ खाली, अब्दुल रऊफ कहकर पुकारें। अगर ये चीजें आप करेंगे तो आपसे बात कंटिन्यू जारी रह सकती है। कादियानी मुरब्बी अब्दुल रऊफ साहब, अपना दावा पेश करें, आपका दावा क्या है। मेरे मोहतरम, आपकी इस ऑडियो से ऊपर एक मेरी ऑडियो, आपकी दो ऑडियोज के दरमियान जो मेरी ऑडियो है उसको पहले सुने। अगर वो चीजें आपको मंजूर हैं जो मैंने उसमें की है तो फिर मैं आपसे बात जारी रखूंगा, नहीं तो मुझे कोई आपके साथ बात करने का शौक इसलिए नहीं है कि आप तमीज के दायरे से बाहर जा रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ से तो अभी समझ लें कि कहानी शुरू हुई है, मुनाजरे की इब्तदा है। आगे आगे देखिए बनता है क्या। ये पहली किस्त है, तो ये चूंकि हम छोटी छोटी ये वीडियोस बनाएंगे ताकि सुनने वाले उकताहट का शिकार ना हो, तो अगली वीडियो को लाजमी देखिएगा और उसके बाद मज़ीद इसके हिस्से और भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।